हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के एंगल बिटवीन टू लाइंस पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस जो होता है हमारा, ये डिफाइंड होता है एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन वेक्टर्स। अब ये जो हमारे डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं वो हमारे लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज के भी फॉर्म में हो सकते हैं एंड डायरेक्शन कोसाइंस के भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एंगल होगा बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस, ये डिफाइंड होगा हमारा एंगल बिटवीन डायरेक्शन वेक्टर। अगर हम ये देखिए, सपोज करें कि हमारा जो एंगल है बिटवीन टू लाइंस, अगर ये थीटा है तो हमारा अनदर एंगल भी हो सकता है इन बिटवीन टू लाइंस, और वो हो सकता है हमारा पाई माइनस थीटा। ये आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हमें जो इक्वेशन ऑफ लाइंस इन स्पेस गिवन होती है वो हमें टू फॉर्म में गिवन होती है, वेक्टर फॉर्म में एंड कार्टेशियन फॉर्म में। तो बोथ फॉर्म के लिए हम यहाँ पे एंगल का फार्मूले को यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं। डिराइव तो नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो हमारा फार्मूला होता है उसको देखिए हम मेंशन करेंगे, और इस फार्मूले से हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर भी है। बिकॉज जब हम लोग वेक्टर का फॉर्म यहाँ पे कवर कर रहे थे, दैट मीन्स जहाँ पे हम लोगों ने स्केलर एंड क्रॉस प्रोडक्ट का पार्ट कवर करा होगा, ठीक है, तो वहां पे इस फार्मूले को हम लोगों ने वहां पे अच्छे से डिराइव किया होगा। तो चलिए अब हम इसको राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा द एंगल बिटवीन टू लाइंस इन space can be defined as the angle between their direction vector। ये हमने राइट कर लिया कि जो हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस होगा वो डिफाइंड होगा हमारा एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन वेक्टर। अगर हम यहाँ पे देखिए राइट करते हैं, दैट इज इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस कर सकते हैं, ओके ना, बिटवीन टू लाइंस, then pi minus theta is also the angle between them। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने ये रिप्रेजेंट कर लिया कि जो हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस होता है वो हमारा डिफाइंड होता है एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन वेक्टर। अभी हमारे जो डायरेक्शन वेक्टर हैं वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन के भी फॉर्म में हो सकते हैं एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइंस के भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये हमारा देखिए जो पर्टिकुलर फॉर्म होता है ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए होता है। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारा हो गया स्टेटमेंट जो हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस के फॉर्म में बताना था, ये हमने अब बता लिया। अब हम लोग फार्मूले को यहाँ पे शो करेंगे फॉर वेक्टर फॉर्म एंड फॉर कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब फॉर वेक्टर फॉर्म हम जो हमारा फार्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस उसको अब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा फॉर वेक्टर फॉर्म। अब देखिए जब हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस इन वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो उस केस में हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला क्या होगा, अब उसको हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने टू लाइंस L1 एंड L2 कंसीडर कर लिया है, और इनके इन बिटवीन जो हमारा एंगल है वो थीटा है। और ये साथ साथ हम लोग ये भी देख लेंगे कि जो हमारी लाइन L1 है वो हमारे देखिए वेक्टर B1 के पैरेलल है, और जो हमारी लाइन L2 है वो हमारे वेक्टर B2 के पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए जब हमारी लाइन L1 एंड L2 के इन बिटवीन एंगल थीटा है तो जो हमारे वेक्टर B1 एंड B2 हैं इनके बिटवीन भी हमारा एंगल जो होगा वो थीटा ही होगा। बिकॉज देखिए L1 B1 के पैरेलल है और L2 जो हमारा है वो B2 के पैरेलल है, तो इनके भी इन बिटवीन जो एंगल होगा हमारा वो थीटा ही होगा। ठीक है, तो हमने इसको थीटा रिप्रेजेंट कर लिया है। अब चलिए अब यहाँ पे हम राइट करते हैं इसके लिए। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, लेट टू लाइंस L1 एंड
L2 and their equations are R1 equals to A1 plus lambda B1 and R2 equals to A2 plus lambda B2 respectively, and these lines are parallel to vectors b1 and b2 रिस्पेक्टिवली। ओके ना, देखिए हमने जो भी आपको एक्सप्लेन करा उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम कंसीडर करेंगे कि जो हमारा थीटा है ये एंगल बिटवीन L1 एंड L2 है, तो ये जो हमारा एंगल होगा वो B1 एंड B2 के भी इन बिटवीन होगा। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन L1 and L2, then theta is also the angle between B1 and B2। ओके ना, ऐसा होगा बिकॉज L1 हमारा B1 के पैरेलल है और L2 हमारा B2 के पैरेलल है, तो बोथ के इन बिटवीन जो एंगल होगा लाइंस के वही हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स B1 एंड B2 हो जाएगा। ओके ना, तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो हमारा फार्मूला होगा अब वो हम उसको राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, देन अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा देन cos थीटा इक्वल्स टू B1 इंटू B2 अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर B2। हमने आपको बताया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसका यही फार्मूला था जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए वही फार्मूला हमारा यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो स्केलर फॉर्म का फार्मूला था, ठीक है, यही हमारा फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म में जब हमें इक्वेशंस गिवन रहेंगे लाइंस के और वहां पे हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करना होगा, तो ये फार्मूला हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए देखिए केसेस भी होते हैं हमारे, जब लाइंस हमारे पैरेलल होंगी तब क्या केसेस अराइज होंगे, एंड परपेंडिकुलर होंगे तो केसेस क्या अराइज होंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम नोट का पार्ट यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके ना, नोट का पार्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा व्हेन lines are perpendicular to each other राइट। अब देखिए जब भी लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी तो उस केस में हमारा थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री एंड cos 90 का वैल्यू होता है हमारा 0। ओके ना, तो इस केस में जब हम देखिए जीरो पुट करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू है मॉडुलस ऑफ B1 इंटू मॉडुलस ऑफ B2, ये वैल्यू हमारी जीरो में मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 0। तो इस केस में देखिए हो जाएगा हमारा दैट इज B1 इंटू B2 इक्वल्स टू 0। राइट, जब भी हमें टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर मिलेंगी तो उस केस में हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर B1 एंड B2 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड, when lines are parallel to each other, तो जब भी देखिए लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होती है इस केस में हमारा जो थीटा का वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है ना, इस केस में हमारा थीटा का वैल्यू 0 होता है। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको एक चीज और बताया था कि जब भी टू वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर होते हैं तो उस केस में हम लोग वन वेक्टर को अनदर वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम उसी कंडीशन को यहाँ पे शो करेंगे, तो हमारा जो B1 का वैल्यू होगा वो लेमडा B2 के इक्वल हो जाएगी। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फॉर सम स्केलर
सम स्केलर लेमडा, जहां पे लेमडा हमारा एनी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जब हमारे लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होंगे तो उस केस में हम b1 इक्वल्स टू लेमडा b2 राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने जब हम वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हमारे पास था तो उस केस में हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो फार्मूला है वो क्या होगा, हमने यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर लिया। और इसके लिए देखिए हमारे टू केसेस थे, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इस केस में हमारा b1 डॉट b2 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 होगी, और जब लाइंस हमारे पैरेलल टू ईच अदर होंगे तो b1 की जो वैल्यू होगी हमारी वो लेमडा b2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन था उसके लिए फार्मूले को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसका जो नोट का पार्ट था उसको भी बता लिया। अब चलिए अब हम कार्टेशियन फॉर्म को यहाँ पे हम राइट करते हैं और उसके लिए जो भी हमारा फार्मूला होगा उसको हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे राइट करते हैं सेकेंड फॉर कार्टेशियन फॉर्म, राइट। अब देखिए जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म होता है इक्वेशन का, ठीक है, अब उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लेट द कार्टेशियन इक्वेशंस, लेट द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, ये देखिए हो जाएंगे हमारे x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो गए हमारे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन है इसके जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमारे a1 b1 एंड c1 है, और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है इसके जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज है इनकी वैल्यू हमारी है a2 b2 एंड c2। चलिए अब यहाँ पे हम देखिए राइट करते हैं द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन 1 आर, ये देखिए है हमारे a1 b1 c1 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन सेकेंड आर a2 b2 एंड c2, ये हो गए हमारे। एंड इफ यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, देन अब यहाँ पे देखिए जो हमारा cos थीटा का वैल्यू होगा, ओके ना, वो हमारा इक्वल होगा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड सेकेंड रूट ओवर हमारा वैल्यू होगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, राइट। यही देखिए होगा हमारा फार्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन द लाइंस आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे इक्वेशंस थे ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में गिवन थे। अगर यही हमारे इक्वेशंस डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में गिवन रहेंगे तो जो हमारा इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन ही जो फार्मूला है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस का, देखिए ये अब कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको भी हम राइट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा a1 b1 c1 है ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस गिवन रहे तो ये l1 m1 n1 हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा l2 m2 एंड n2 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करके उस फॉर्म को भी राइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इफ
द direction cosines of lines are L1, M1, N1 and L2, M2 and N2 then अब इस केस में देखिए जो हमारा cos थीटा का फार्मूला होगा ये हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये देखिए हमारा हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस का जब हमें लाइंस डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में गिवन होंगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने बोथ टाइप के लिए जब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में गिवन हो तब हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, और जब हमें लाइंस के इक्वेशंस डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में गिवन हो तो उस फॉर्म में हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो फार्मूला होगा वो दिस मच होगा। ठीक है, तो मेंशन कर लीजिए, राइट, ये बोथ जो हमारे जो फार्मूले हैं इन्हीं को हम यूज करके एंगल बिटवीन टू लाइंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके लिए देखिए जो हमारा नोट का पार्ट है उसको भी कवर कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नोट सेकेंड। ठीक है, ये नोट सेकेंड हो जाएगा, और इसके लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा व्हेन lines are perpendicular to each other, perpendicular to each other, राइट। अब देखिए जब लाइंस हमारे परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ पे भी हमारा cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है ना, तो इसके हेल्प से देखिए जो हमारा यहाँ पे जो हमारा ये फार्मूला है इसका फॉर्म हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0, और इसके हेल्प से हम राइट कर सकते हैं और L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये देखिए हो जाएगा हमारा, ठीक है, कंडीशन व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गया हमारा। अब सेकेंड को राइट कर लेते हैं, व्हेन लाइंस आर पैरेलल। सेकेंड हो जाएगा हमारा व्हेन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। तो इस केस में देखिए हमने आपको बताया कि जब भी टू लाइंस या टू वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर होते हैं तो हम वन वेक्टर को अनदर वेक्टर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब ये कार्टेशियन फॉर्म में हमें इक्वेशंस गिवन रहेंगे तो जो इनके डायरेक्शन रेशियोज की जो रेशियो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, या हम कह सकते हैं कि जो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में गिवन है तो यहाँ पे हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं इनके जो रेशियोज होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, दैट इज यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, और हो जाएगा हमारा L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा N1 अपॉन N2। ठीक है, यही देखिए हमारा केस यहाँ पे मिलेगा जब लाइंस हमारे पैरेलल टू ईच अदर होंगे, और ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा फार्मूला का पार्ट था हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब इस पे बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है 23D, अब उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा एक्सरसाइज है 23D, इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शायद टू पार्ट्स हमें गिवन है। ठीक है, फर्स्ट इसके लिए देखिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन है पहले उसको रीड करते हैं। इंस्ट्रक्शन है हमारा फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। अब देखिए जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा तो वहां पे आपको पेयर ऑफ लाइंस गिवन होंगे, और उन्हीं के डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस को, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके और उनके मॉडुलस वैल्यू से डिवाइड करके हम एंगल बिटवीन लाइंस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट जो पार्ट है इसमें हमें इक्वेशंस गिवन है लाइन के x प्लस 4/3 इक्वल्स टू y माइनस 1/5 इक्वल्स टू z प्लस 3/4, एंड सेकेंड लाइन का हमारा इक्वेशन है x प्लस 1/1 इक्वल्स टू y माइनस 4/1 इक्वल्स टू z माइनस 5/2।
तो यहाँ पे देखिए इनिशियली हम लोग ये चेक कर लेंगे कि जो भी हमें इक्वेशंस गिवन है लाइन के, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन होंगे तो इनको हम फर्स्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट हम डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो जो हमें इक्वेशंस गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, राइट। तो इनके हेल्प से हम a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बी, ये देखिए हमारे हैं a1 b1 c1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू है 3 4 एंड 5 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन सेकेंड बी। आप चाहें तो इसको यहीं पे मेंशन कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड, बट आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्यूशन के पार्ट में वंस अगेन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कीजिए एंड आफ्टर दैट आप डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू राइट कीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a2 b2 c2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 1 एंड 2। तो यहाँ पे देखिए हमने a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे देन इफ कर लेते हैं, ओके ना। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस देन, अब यहाँ पे देखिए हम फार्मूले को एक बार राइट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू सेकेंड रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे। हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू a1 का देखिए वैल्यू है 3, तो ये जाएगा 3, a2 की वैल्यू है 2, सॉरी नॉट 2 1, ओके ना। a2 की वैल्यू है हमारी 1, तो हो गया 3 इंटू 1 प्लस b1 का वैल्यू है 5 एंड b2 का वैल्यू है 1 प्लस c1 का देखिए वैल्यू है 4 एंड c2 का वैल्यू है हमारा 2। ये हो गया एंड अपॉन रूट ओवर, अब देखिए होता है a1 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर एंड सेकेंड रूट ओवर देखिए हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेंगे। ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब तो यहाँ से देखिए हो जाएगा अब हमारा cos थीटा इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 8, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब रूट ओवर यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 16। अब डायरेक्टली इसको हम राइट करेंगे 4 का स्क्वायर 16, दिस इज 25 और ये हो जाएगा 9। सबको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट 50, ओके। और यहाँ पे देखिए इसको हम ऐड करेंगे 4 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा रूट ओवर 6, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी न्यूमरेटर 16 अपॉन, ये देखिए जो हमारा रूट 50 है इसको हम राइट कर सकते हैं 5 इंटू रूट 2, ओके। और यहाँ पे जो हमारा रूट 6 है इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3। इस तरह से हमारी वैल्यू हो जाएगी। 6 को देखिए हम इस तरह से राइट कर सकते हैं रूट ओवर 2 इंटू 3, राइट। और इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, तो हमने ऐसा राइट कर लिया। एंड 50 को देखिए हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ से देखिए हमारा यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर वैल्यू मिलेगा, तो हमारा 1 जो 5 होगा वो हमारा रूट से रिमूव हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 5 रूट 2। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू 16 अपॉन, ये देखिए 5 हो जाएगा एंड रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट 3, ये वैल्यू होगी। हम यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं, ओके ना। होप सो आप इसे समझ गए होंगे। रूट 2 इंटू रूट 2 ये 2 के इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई, ओके ना। अब यहाँ से देखिए 2 से हमारा जो 16 है ये 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है cos थीटा इक्वल्स टू
8/5√3 ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम रेशनलाइज कर लेंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी cos थीटा इक्वल्स टू 8√3 अपॉन हो जाएगा हमारा 5√3 इंटू √3। √3 से हम रेशनलाइज कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी cos थीटा इक्वल्स टू 8√3 एंड अपॉन देखिए √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3 और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 15। ओके ना। तो अब हमें देखिए थीटा की वैल्यू राइट करनी है, बिकॉज थीटा ही हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन्स है। तो थीटा की जो हमारी वैल्यू होगी अब ये हो जाएगी हमारी cos इनवर्स 8√3 अपॉन हो जाएगा हमारा 15। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। तो हमने यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था इसको कंप्लीट कर लिया। नोट कर लीजिए। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है देखिए हमारा, इसमें भी हमें इक्वेशंस ऑफ लाइन ही गिवन है। x-2/3 इक्वल्स टू y+3/-2 कॉमा z इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड है हमारा x+1/1 इक्वल्स टू 2y-3/2 इक्वल्स टू z-5/2। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे बोथ इक्वेशंस ऑफ लाइन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे फर्स्टली। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वेशंस जो गिवन है वंस टाइम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा y+3/-2 कॉमा हो जाएगा हमारा z इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x+1/1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2y-3/3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा z-5/2। तो अब इसको देखिए हम राइट करेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म द इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर। अभी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x-2/3 इक्वल्स टू हो जाएगा y+3/-2 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू z-5/0। ओके ना। ये हमारा देखिए ये जो हमारा कॉमा करके वैल्यू गिवन है z इक्वल्स टू 5, इसको हम राइट कर सकते हैं z-5/0 और ये देखिए हो जाएगा हमारा एंड x+1/1। यहाँ पे देखिए हमारा y का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेकर के डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी y-3/2 अपॉन हो जाएगा हमारा 3/2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा z-5/2। ये वैल्यू होगी। अब देखिए इनके अब हम डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन्स आर। ये देखिए हो जाएंगे हमारे 3, -2, 0 एंड इसके हो जाएंगे हमारे 1, 3/2 एंड 2 और यहाँ पे आप राइट कर लीजिए रिस्पेक्टिवली। ओके ना। यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन देम देन अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू, अब हम डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला हमने आपको प्रीवियस वाले पार्ट में बता दिया, वो था हमारा a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर सेकेंड रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए होता है a1 इंटू a2, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस हो जाएगा b1 इंटू b2, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -2 इंटू 3/2 ये वैल्यू होगी एंड प्लस हो जाएगा हमारा 0 इंटू 2 ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा a1 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ये वैल्यू होगी एंड सेकेंड रूट ओवर हमारा वैल्यू देखिए हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए हमारा अब डिलीट हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो गया। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस का
प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 0। तो ये 0 हो गई वैल्यू, तो ये 3 - 3 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर के पार्ट को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके ना, चलिए अब हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर, इसको हम एज इट इज ही राइट कर लेते हैं, 9 + 4 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 + 9/4 एंड प्लस हो जाएगा 4। अब देखिए न्यूमरेटर हो रहा है हमारा 0 और जब न्यूमरेटर हमारा 0 हो गया तो 0 को हम एक्सेप्ट ऑफ 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी 0 मिलेगी। ठीक है ना, दैट मीन्स हमारा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। अभी हमारा कुछ भी काउंटेबल वैल्यू होगी, अब इससे हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos θ = 0, ये वैल्यू होगी। ओके ना, अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा ये हमारा cos θ = cos π/2, बिकॉज cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ये cos θ = cos π/2 हो गया, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा π/2। ठीक है, यही देखिए हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन दीज टू गिवन लाइंस। ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का अब हमारा फर्स्ट पार्ट गिवन है। यहाँ पे देखिए जो हमारे इक्वेशंस ऑफ लाइंस है ये हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखिए b1 एंड b2 की वैल्यू बस राइट करना है और डायरेक्टली फार्मूले में यूज कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होता है ये कुछ इस फॉर्म में गिवन होता है, a1 + λ b1। तो जो हमारा लेमडा का मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होगा वो हमारा यहाँ पे b1 का वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पे b2 का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे गिवन वेक्टर b1 = आप वंस अगेन यहाँ पे इक्वेशंस को राइट कीजिएगा सॉल्यूशन के पार्ट में, मिस नहीं करिएगा, हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेक्टर v1 का जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर b2 का वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 2i प्लस 4j माइनस 4k कैप। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। ओके ना, लाइंस के इन बिटवीन जो हमारा थीटा एंगल है, तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos θ = b1 × b2 अपॉन हो जाता है हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ b1 × मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर b2। ये होता है हमारा फार्मूला। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो देखिए cos θ = हो जाएगा b1 हमारा गिवन है i प्लस 2j माइनस 2k इंटू हो जाएगा हमारा 2i प्लस 4j माइनस 4k, ये वैल्यू होगा एंड अपॉन यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ b1 होगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए i का कोफिशिएंट हो गया 1, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, j का कोफिशिएंट है 2 तो हो जाएगा 2 स्क्वायर और यहाँ पे प्लस हो जाएगा -2 स्क्वायर, ये वैल्यू होगा। एंड सेकेंड रूट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos θ = एंड डॉट प्रोडक्ट्स के प्रॉपर्टी से तो आप लोग फैमिलियर ही हैं, i कैप इंटू आई कैप होता है हमारा 1 बट i इंटू जे कैप होता है हमारा 0। तो यहाँ पे देखिए i कैप एंड आई कैप वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 × 1 दैट इज 2 प्लस यहाँ पे देखिए 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8 एंड -4 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +8, राइट। और यहाँ पे देखिए रूट ओवर जो हमारी वैल्यू होगी, ओके ना, दिस मच। यहाँ पे देखिए -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4, 4 + 4 8 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट ओवर 9। और सेकेंड रूट ओवर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 16 + 16 + 4 दैट इज 36, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी cos θ = 8 + 8 16 + 2, ये हो जाएगा हमारा 18 एंड अपॉन देखिए 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 3 एंड 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी cos θ = 18/18 दैट इज
1। ओके ना, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारी 0 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मिल गई। इसका मतलब यह है कि जो हमारे लाइन्स है वो पैरेलल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लाइन्स आर पैरेलल। ओके ना, जो हमारी लाइन्स है क्या है, पैरेलल है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकेंड पार्ट में भी देखिए हमें लाइंस के इक्वेशंस गिवन है, डायरेक्टली इसको भी हम यहाँ पे राइट करेंगे सॉल्यूशन में। गिवन के पार्ट्स में इक्वेशंस आप वंस अगेन राइट कर लीजिएगा सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर b1 इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर b2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ये वैल्यू हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइंस, देन अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू b1 इंटू b2 अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 2k इंटू हो जाएगा हमारा 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये हो गया, एंड अपॉन देखिए अब इनके मॉडुलस वैल्यू हम राइट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एंड सेकेंड रूट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू आई का 3i में मल्टीप्लाई होगा दैट इज 3, प्लस 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा दैट इज 4, प्लस 6 का 2 में मल्टीप्लाई होगा दैट इज 12। ये वैल्यू होगी। अपॉन यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 4 प्लस 1 9 हो जाएगा, रूट 9 इसको हम राइट कर सकते हैं 3। ओके ना, और यहाँ पे देखिए 36 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा हमारा 40, एंड 3 का स्क्वायर 9, 49, एंड 49 का स्क्वायर रूट वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो गया हमारा 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19 हो जाएगा, एंड अपॉन हो जाएगा 21। ओके ना, ये वैल्यू होगी। तो अब हम यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू राइट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। यही देखिए हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन दीज टू गिवन लाइंस। ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए थर्ड हमारा पार्ट है जिसमें हमें इक्वेशंस ऑफ लाइंस गिवन है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना, लाइंस का, इसमें हमें a1 का वैल्यू नहीं गिवन है, दिस इज b1, ये देखिए हमारा हो जाएगा a2, एंड दिस इज b2। ओके ना, तो चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन, यहाँ पे b1 का हमारा वैल्यू हो जाएगा i प्लस j प्लस 2k, राइट, एंड यहाँ पे देखिए वेक्टर b2 का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1 i माइनस √3 प्लस 1 j कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया वैल्यू हमारा। चलिए अब लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइंस, देन अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू b1 इंटू b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2। ये हो गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू, देखिए b1 का हमारा वैल्यू है i प्लस j प्लस 2k इंटू हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1, यहाँ पे बिग ब्रैकेट फॉर्म कर लेते हैं, i माइनस हो जाएगा हमारा √3 प्लस 1 j कैप प्लस हो जाएगा हमारा 4k कैप। ये हो गया, एंड अब डिनोमिनेटर राइट करते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एंड सेकेंड रूट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा
√3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस √3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए √3 माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी √3 माइनस 1, और यहाँ पे देखिए माइनस साइन से मल्टीप्लाइड है और यहाँ पे +2 है, सॉरी +1 है कॉफिशिएंट इसका, तो 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन का बोथ टर्म में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -√3 माइनस 1, ओके, एंड 2 के है और ये 4 के है, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 8, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट रूट में वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1, तो हो जाएगा हमारा √6, एंड सेकेंड रूट ओवर जो हमारी वैल्यू मिलेगी इसको हम राइट करेंगे एक जो हमारा ये a माइनस बी पे जो है एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो इसको देखिए जब एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 माइनस हो जाएगा हमारा 2√3, राइट, और इसको देखिए ये हमारा -a + b का होल स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये हमारा a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में जो है एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2√3, ओके, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, ये वैल्यू आएगी हमारी। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो जाएगा अब हमारा यहाँ से टोटली, ओके ना। तो अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है cos थीटा इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में देखिए √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से वैल्यू हो रहा है हमारा -2 + 8, ये वैल्यू होगी। एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखिए रूट ओवर हो जाएगा 6, यहाँ पे भी देखिए हमारा जो 2√3 है और यहाँ पे जो 2√3 है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 4 + 4 8 एंड प्लस 16, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी √24, ये वैल्यू होगी, राइट। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू +8 - 2 दैट इज 6, और ये हो जाएगा हमारा √6, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है √24, इसको हम राइट कर सकते हैं 2√6, ओके ना, ये हमारी वैल्यू होगी। 24 को देखिए आप जब यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 3, तो ये पेयर से हमारा 1 2 जो है रूट से रिमूव हो जाएगा और ये 2 × 3 दैट इज 6 रूट ओवर रहेगा, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी cos थीटा इक्वल्स टू 6 अपॉन √6 × √6 हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा 2, तो यहाँ से देखिए 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाती है cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, राइट। तो अब इसे हम राइट कर सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू cos π/3, cos π/3 की वैल्यू दैट इज cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारा जो थीटा का वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा π/3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऑल पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस विथ डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा a1 b1 c1 की जो वैल्यू है ये हमें गिवन है 2 2 1 एंड a2 b2 c2 की जो वैल्यू हमारी है ये गिवन है हमें 4 1 एंड 8, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे हम राइट करते हैं नाउ cos थीटा इक्वल्स टू, फार्मूले से आप लोग फैमिलियर हैं, चलिए वन टाइम और राइट कर लेते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन होता है हमारा रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू सेकेंड रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो देखिए हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू a1 का वैल्यू है 2 एंड a2 का वैल्यू है 4 प्लस b1 का वैल्यू है 2 b2 का वैल्यू है 1 प्लस c1 का वैल्यू 1 एंड c2 का वैल्यू 8, ये हो गया। अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू होगा। एंड सेकेंड रूट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर,
ये वैल्यू होगी। चलिए राइट करते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 8, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो √9 आ जाएगा, तो √9 को हम 3 राइट कर सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे √81, एंड √81 को हम राइट कर सकते हैं 9। सॉल्व कीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 एंड 1 का स्क्वायर 1, ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 81, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, अब ये डिलीट हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस थीटा इक्वल्स टू 8 प्लस 8 16 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 18 अपॉन देखिए 9 3 हो जाएगा हमारा 27। ओके ना, रहने देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वो कैंसिल भी हो रहा है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू देखिए 9, ये वैल्यू होगी। तो 9 से हमारा 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाती है कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3, ये वैल्यू होगी। और इससे हम थीटा की वैल्यू राइट कर लेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 2/3, यही हो जाएगा हमारा आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट हो गया, हम यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारा a1 b1 c1 की वैल्यू 1 2 -2 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 2 एंड 1, ये हो गया। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन कॉस थीटा इक्वल्स टू a1 का देखिए वैल्यू है 1 एंड b1 का वैल्यू है -2, तो हो जाएगा हमारा 1 इंटू -2 प्लस हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस हो जाएगा हमारा -2 इंटू 1, ये हमारा ब्रैकेट है। ठीक है ना, एंड अपॉन हो जाएगा देखिए √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, एंड सेकेंड √ओवर हो जाएगा हमारा -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू -2 प्लस 4 एंड -2 अपॉन देखिए ये वैल्यू आएगी 9, तो ये हो जाएगा 3, और इसकी वैल्यू आएगी 9, तो ये हो जाएगा 3, ये वैल्यू हो जाएगी राइट ना। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर हमारा हो जा रहा है 0। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0/9। ओके ना, 0/9, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस π/2, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी π/2। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन्स फॉर सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे बोथ पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे हैं कि प्रूव दैट द टू लाइन्स x/1 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z/1 एंड x/1 इक्वल्स टू y/-1 इक्वल्स टू z/1 आर एट राइट एंगल्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि बोथ के इन बिटवीन जो हमारा एंगल है राइट एंगल शो कर लेना है। अगर हम ऐसा शो कर लेते हैं तो जो हमारी लाइन से ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगी। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर, राइट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा है x/1 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z/1 एंड x/1 इक्वल्स टू y/-1 इक्वल्स टू z/1, ये हो गए हमारे। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन्स आर, ये देखिए हो जाएंगे हमारे 1, 2, 1 एंड सेकेंड का हो जाएगा 1, -1 एंड -1 रिस्पेक्टिवली, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स, देन अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a1 एंड a2 का वैल्यू है 1 इंटू 1, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस b1 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है -1 प्लस यहाँ पे देखिए c1 का वैल्यू है 1 एंड c2 का वैल्यू भी है 1, ये हो गया। अपॉन हो जाएगा हमारा √ओवर a1 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, c1 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, यहाँ पे होता है a2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर दैट इज
1 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन, देखिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी √6 हो जाएगी और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी √3 आएगी। न्यूमरेटर वैल्यू देखिए हमारी यहाँ से मिल रही है 0, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 0 अपॉन √18, ये वैल्यू होगी। या हम इसे राइट कर सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2, ये वैल्यू हो जाएगी बिकॉज कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है हमारी 0। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है। और थीटा को हमने पाई बाई 2 शो कर लिया, तो जो हमारे लाइन्स है वो राइट एंगल टू ईच अदर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर लाइन्स आर एट राइट एंगल्स, ओके ना, यही हमें प्रूव करना था, ये भी हो गया प्रूव्ड। फोर्थ भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए फिफ्थ हमारा है, कह रहा है कि पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट -2 3 4 -4 4 6 एंड 4 3 5 एंड 0 1 2 सो दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो लाइन पी क्यू एंड आर एस होंगी इनको परपेंडिकुलर टू ईच अदर शो करना है। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम एंगल बिटवीन देम फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हमारा P है जिसका कोऑर्डिनेट है -2 3 4, पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है -4 4 एंड 6, ये हो गया। एंड पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 3 5 एंड पॉइंट D का कोऑर्डिनेट है 0 1 एंड 2, ये हो गया हमारा। चलिए अब राइट करते हैं हम नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। अब देखिए PQ की डायरेक्शन रेशियो की जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ Q माइनस डायरेक्शन रेशियो ऑफ P। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -4 -2 4 -3 एंड 6 -4। तो ये देखिए हमें मिल जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 2 दैट इज -2, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। तो हमने डायरेक्शन रेशियोज पी क्यू फाइंड आउट कर लिया एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर एस, ये देखिए हो जाएगा हमारा, सॉरी हमने यहाँ पे पी क्यू आर एस दिया है ना, तो हमने यहाँ पे सी एंड डी कैसे कंसिडर कर लिया, सॉरी इसको पी एन क्यू होना चाहिए। चलिए पी क्यू हो गया तो ये हमारा आर एस होना चाहिए, ओके ना, सॉरी ये हो जाएगा हमारा आर और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा एस, ओके ना, करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए हमने सी एंड डी कर लिया था, हो गया ये आर एस। तो अब देखिए हो जाएगा एस के कोऑर्डिनेट माइनस आर के कोऑर्डिनेट, हो जाएगा 0 -4, यहाँ पे हो जाएगा 1 -3 एंड 2 -5, ये हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा -4 -2 एंड -3, ये हो गया हमारा। अब लेट कर लेते हैं हम, लेट द एंगल बिटवीन लाइन्स बी थीटा, देन अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू a1 इंटू a2, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -2 एंड -4 दैट इज 8, डायरेक्टली राइट करें या मल्टीप्लाई करें, चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। -4 ये इस तरह से हो जाएगा +1 इंटू -2 प्लस हो जाएगा हमारा 2 इंटू -3, ये वैल्यू होगी एंड डिनोमिनेटर वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रूट ओवर होता है हमारा -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। एंड सेकेंड रूट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए डिलीट हो गया, तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए -4 एंड -2 दैट इज +8, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 और यहाँ पे हो जाएगा -6, ये वैल्यू होगी। अब डिनोमिनेटर वैल्यू यहाँ पे देखिए हो जाएगा √9, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3, ओके। और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा 9 + 4 13 एंड प्लस हो जाएगा 16,
तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 29 रूट ओवर, ओके ना, रूट ओवर 29। तो डिनोमिनेटर से तो हमारा बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि न्यूमिनेटर देखिए हो जा रहा है 0, ओके ना। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हम राइट कर लेंगे कॉस पाई बाई 2। ये हो गया हमारा। तो अब इसके हेल्प से देखिए जो हमारा थीटा का वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर पी क्यू एंड आर एस आर perpendicular to each other, राइट। यही हमें प्रूव करना था, ये भी हो गया हमारा प्रूव्ड। फिफ्थ भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए हैविंग कोऑर्डिनेट, ये देखिए स्मॉल के है, ओके ना, ये स्मॉल के है हमारा, k, -1 and b having coordinate 2 0 2 k is perpendicular to the line joining points C and D। इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो यहाँ पे भी देखिए हमें कह रहे हैं कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड सी डी है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट वैल्यूज जो है 0 होना चाहिए इनके सम का। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट है k, -1 एंड पॉइंट बी का हमारा कोऑर्डिनेट है 2, 0, 2k एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 4, 2k, 1 एंड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट है हमारे 2, 3 एंड 2। ये हो गया। चलिए अब राइट करते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। अब इसका देखिए जो हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा ये हो जाएगा हमारा 2 - k एंड 0 - 1 करेंगे तो देखिए हो जाएगा 1 एंड 2k -1 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2k + 1, राइट। ये वैल्यू होगी। अब चाहे तो वन टाइम और भी राइट कर लीजिए, आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, अब इसको हम देखिए डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर रहे हैं, ओके ना। देखिए 2 - 4 करेंगे तो -2 हो जाएगा, 3 - 2k करेंगे तो हो जाएगा 3 - 2k एंड 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 1। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस ए बी परपेंडिकुलर सी डी देयरफॉर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी। चलिए मल्टीप्लाई करके राइट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -2 × 2 - k प्लस हो जाएगा हमारा 1 × ब्रैकेट ओवर 3 - 2k प्लस हो जाएगा हमारा 1 × ब्रैकेट ओवर 2k + 1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -4 + 2k, यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 - 2k और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2k + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हमारा 2k से 2k कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया। जो रिमेन वैल्यू बचती है उसको अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाती है हमारी 2k, राइट। यहाँ पे -4 + 3 एंड +1 दैट इज -4 + 4। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी, चलिए राइट कर लेते हैं, -4 + 4 इक्वल हो जाएगा 0। ये वैल्यू होगी। यहाँ से हो जाएगा हमारा 2k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू आ जाती है हमारी 0, ओके ना। देखिए 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट 6 का फर्स्ट। नेक्स्ट पे आते हैं अब। चलिए देखिए सेकेंड हमारा है, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल बी द लाइन थ्रू 4 1 2 एंड 5 p 0 बी परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू 2 1 1 एंड 3 3 -1। तो यहाँ पे भी हमें सेम ही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। चलिए सोल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे, ओके ना। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स को हम ए बी सी डी ले लेते हैं। ए का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, लेट कर लीजिए यहाँ पे, लेट पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट 4 1 2 एंड पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट 5 p 0, point C having coordinate 2 1 1 and point D having coordinate 3 3 and -1। ये हो गया। अब हम राइट करेंगे नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB।
ओके ना। तो अब ए बी के देखिए डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 - 4 p - 1 एंड 0 - 2। तो ये हो जाते हैं हमारे 1 p - 1 एंड -2 एंड हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी। अब ये देखिए हो जाएंगे हमारे 3 - 2 3 - 1 -1 -1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 1 2 -2, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे देखिए अगेन राइट करेंगे, सिंस ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। चलिए, तो यहाँ से देखिए a1 का वैल्यू हो जाएगा 1, राइट। a2 का हमारा वैल्यू है 1 प्लस b1 का हमारा वैल्यू है p - 1, ओके, एंड b2 का वैल्यू है हमारा 2 प्लस c1 का वैल्यू है -2, राइट, इनटू c2 का भी वैल्यू है -2 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1, 2 का देखिए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2p - 2 और यहाँ से हो जाएगा हमारा +4 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू होगी, ओके ना। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2p, ये देखिए +4 एंड +1 +5 एंड -2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा +3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू आएगी, राइट ना। तो यहाँ से देखिए p का वैल्यू हो जाता है हमारा -3/2, यही वैल्यू हमारी आएगी। चेक कर लीजिए, मैं भी आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी -3/2 आएगी p की वैल्यू, ठीक है। ये भी हमारा हो गया, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। अभी हम आते हैं, चलिए ठीक है, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे देखिए हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इनको हमें फर्स्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होगा एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, ये देखिए हो जाएंगे हमारे x - 5 अपॉन 5 लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 2 - y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 - z अपॉन -1। यहाँ पे हमें गिवन है x अपॉन 1 इक्वल्स टू 2y प्लस 1 अपॉन 4 लेमडा इक्वल्स टू 1 - z अपॉन -3। अब सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम राइट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए जो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उस फॉर्म में राइट करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये तो हमारा चेंज नहीं होगा, x - 5 अपॉन 5 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारा माइनस साइन कॉमन करना होगा, या हम कह सकते हैं कि -1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y - 2 और -1 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए हमारा -5 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी देखिए हमें माइनस साइन कॉमन कर लेना होगा, तो ये हो जाएगा z - 1 एंड -1 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1। ओके, ये हो गया। और इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 1 इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारा 2 कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी y प्लस 1/2 एंड अपॉन देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 4 लेमडा को, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लेमडा। ओके ना, ये वैल्यू होगी। देखिए न्यूमरेटर में 2 कॉमन होगा तो 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, तो 2 लेमडा हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे भी देखिए हमें -1 कॉमन करना होगा, तो वैल्यू हो जाएगी z - 1 एंड -1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, ये हो गया। अब इनके हम डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइंस आर, ये देखिए हो जाएंगे हमारे 5 लेमडा प्लस 2 -5, 1 एंड यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1, 2 लेमडा एंड 3।
ये हमें मिल गया। अब देखिए जो हमारे लाइन से ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियो जो होंगे करस्पॉन्डिंग, उनके प्रोडक्ट का सम का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस लाइन्स आर perpendicular to each other then यहाँ पे हो जाएगा हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ से देखिए हमारा a1 का वैल्यू है 5 लेमडा प्लस 2 एंड a2 का वैल्यू है 1 प्लस b1 का वैल्यू है देखिए -5। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5 एंड b2 का वैल्यू है हमारा 2 लेमडा, ये वैल्यू हो गया, प्लस c1 का वैल्यू है 1 एंड c2 का वैल्यू है 3 एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू होगी, सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 लेमडा प्लस 2, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -10 लेमडा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी +3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 5 लेमडा एंड -10 लेमडा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -5 लेमडा, 3 + 2 हो जाएगा हमारा 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -5 लेमडा इक्वल्स टू -5। ओके ना, यहाँ से देखिए अब लेमडा की वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी, तो लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा 1, राइट। लेमडा की वैल्यू हो गई हमारी 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पे भी हमें एंगल बिटवीन देम फाइंड आउट, सॉरी लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहाँ पे ये भी हमारी लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इनको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेना होगा। सॉल्यूशन करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए हम इक्वेशंस को अब राइट नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्टली हम राइट करेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे राइट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा माइनस साइन कॉमन करना होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x -1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा -3। यहाँ से देखिए हमारा जो है 7 कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी y -2 और 7 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, तो 2 लेमडा अपॉन 7 हो जाएगा, ओके ना। इसको हम इस तरह से राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा अपॉन मेन होगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी y -2 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 लेमडा अपॉन 7 दिस मच इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारा 5 कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी z -2 अपॉन हो जाएगा हमारा 11 अपॉन 5 दिस मच वैल्यू, और यहाँ से देखिए हमारा -7 कॉमन है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x -1 अपॉन हो जाएगा हमारा -3 लेमडा अपॉन 7 इक्वल, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एज इट इज y -5 अपॉन 1 और यहाँ पे देखिए माइनस साइन कॉमन करना होगा, तो हो जाएगा हमारा z -6 एंड अपॉन हो जाएगा -5, ठीक है ना। ये वैल्यू होगी हमारी। चलिए अब यहाँ से हम देखिए राइट कर लेंगे, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइंस आर। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -3 2 लेमडा अपॉन 7 एंड 11 अपॉन 5 ये होगा, एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -3 लेमडा अपॉन 7 1 एंड -5 ये हो गया हमारा। चलिए अब हम देखिए राइट करेंगे, सिंस लाइंस आर perpendicular to each other therefore यहाँ पे हो जाएगा हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -3 इंटू -3 लेमडा अपॉन 7 प्लस हो जाएगा हमारा 2 लेमडा अपॉन 7 इंटू 1 प्लस हो जाएगा हमारा 11 अपॉन 5 इंटू -5 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 9 लेमडा अपॉन 7 और इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 लेमडा अपॉन 7 और यहाँ पे देखिए 5 से 5 कैंसिल, माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -11 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 7, तो ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11 लेमडा और इक्वल हो जाएगा हमारा 11। ये वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ से देखिए 11 से 11 हमारा कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी लेमडा अपॉन 7 इक्वल्स टू
1 एंड दिस इम्प्लाइज लेमडा इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू हमने इस पार्ट के लिए भी फाइंड आउट कर लिया। ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, कहना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q so that the line joining the point this much and this much may be parallel to the line joining the points 2 -3 5 and -6 -15 and 11। तो यहाँ पे भी देखिए हम पॉइंट्स को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट A having coordinate 7 P and 2 and point B having coordinate Q -2 and 5 and point C having coordinate 2 -3 5 and point D having coordinate -6 -15 and 11 हमने कंसीडर कर लिया। अब इनके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा Q -7 -2 -P 5 -2। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी इनकी Q -7 -2 -P और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -6 -2 -15 -3 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 11 -5। सॉल्व करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -8, यहाँ से देखिए ये +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -12 और ये हो जाएगा हमारा 6। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस AB पैरेलल CD देयरफॉर। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये रिलेशन होता है हमारा जब लाइंस पैरेलल होती हैं। चलिए अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो A1 का वैल्यू है ये है हमारा Q -7 एंड A2 का वैल्यू है -8 इक्वल्स टू B1 की जो हमारी वैल्यू है -2 P है एंड B2 का वैल्यू है हमारा -12, राइट, एंड इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए वैल्यू है हमारी 3 एंड इसकी वैल्यू है हमारी 6। ठीक है, ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ से देखिए इसी रिलेशन से हम Q एंड P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा फ्रॉम अबव, इससे देखिए हम राइट कर लेंगे Q -7/-8 इक्वल्स टू देखिए 3/6 है, इसको 1/2 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/2 एंड यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -2 P अपॉन -12 इक्वल्स टू 1/2। ये वैल्यू होगी, राइट ना। ये देखिए 1/2 3/6 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही मिलेगा, इसी के हेल्प से राइट करें हैं। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -4 टाइम डिवाइड हो जाएगा और इसको देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी देन Q -7 इक्वल्स टू -4 एंड यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -2 P इक्वल्स टू -6। तो यहाँ से देखिए Q की वैल्यू हो जाती है 7 -4 एंड यहाँ से वैल्यू हो जाती है -P इक्वल्स टू -6 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए Q की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड यहाँ पे P की वैल्यू हो जाएगी -P इक्वल्स टू देखिए -4 होगा तो ये माइनस कैंसिल, तो P की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं देयरफॉर P इक्वल्स टू हो जाएगा 4 एंड Q इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3, राइट। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इस क्लास में आपके इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं, रिमेनिंग को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 9th है हमारा फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस x -1/1 इक्वल्स टू y -2/2 इक्वल्स टू z -3/3 एंड x/-3 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z/5। तो यहाँ पे देखिए हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो लाइन हमारी गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है एंड पॉइंट 2 1 3 से पास हो रही है। चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशंस
ऑफ गिवन लाइन्स आर। यहाँ पे देखिए जो हमें इक्वेशंस गिवन है लाइन्स की उसको राइट कर लेते हैं। x माइनस 1/1 इक्वल्स टू y माइनस 2/2 इक्वल्स टू z माइनस 3/3 एंड x अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z/5। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है उसके हम डायरेक्शन रेशियोज को यहाँ पे लेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम लेट करते हैं, लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी A, B, C। हमने लेट कर लिया। अब ये देखिए जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ये दीज लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे देखिए दीज लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज एंड रिक्वायर्ड लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है इनके प्रोडक्ट वैल्यू का सम का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए अब हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज perpendicular to given lines therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 3 इक्वल्स टू 0 और इसको हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा वैल्यू है ओके ना, ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसको देखिए हम राइट कर लेते हैं a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड a इंटू माइनस 3 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 5 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो जाएगा हमारा, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस 3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल्स टू 0 और ये देखिए हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए हम a b c की वैल्यू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, राइट। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a अपॉन, राइट। होता क्या है कि देखिए जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसके b के कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन के c के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5, ओके ना, 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5 एंड माइनस होता है, राइट। यहाँ पे c के कोफिशिएंट इसके b के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होते हैं, ओके ना। हमने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, सॉरी ये इक्वेशन है ना, ये मिस्टेक हुआ अभी हमसे, ओके ना। ये हमारा इक्वेशन जो है दिस मच इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन है, ठीक है, हमने इसके भी मल्टीप्लाई कर लिया था, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके जो हमारे b के कोफिशिएंट है c से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3, ये वैल्यू होगा और माइनस साइन, ओके। अब यहाँ पे देखिए c के कोफिशिएंट दिस इक्वेशन के b से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, दिस मच वैल्यू हो गई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा b, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि c के कोफिशिएंट a के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 5, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, ओके ना। और इस इक्वेशन के जो a के कोफिशिएंट है वो c के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस और 3 का -3 में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा -3 इंटू 3, दिस मच वैल्यू हो जाएगा इक्वल्स टू c अपॉन a के कोफिशिएंट b से, ठीक है। तो देखिए -3 है और ये 2 है, तो हो जाएगा हमारा -3 इंटू 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, ओके ना। और अब हमारे जो b के कोफिशिएंट है वो a से मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -2, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी a अपॉन -4 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा b अपॉन 5 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा +9, ओके, एंड इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा c अपॉन
-8 ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं a अपॉन -4 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा b अपॉन 14, राइट। और इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा c अपॉन -8, राइट। ये वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ से हमारा -2 कॉमन है, हम -2 कॉमन कर सकते हैं, तो इसके देखिए हम राइट कर लेंगे और a अपॉन 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा b अपॉन -7 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा c अपॉन 4। और यही देखिए जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज है रिक्वायर्ड लाइन के, इन्हीं नंबर के प्रोपोर्शनल होगी। और यहाँ पे देखिए हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है जिससे लाइन हमारी पास हो रही है, तो अब हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं लाइन का, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए डिलीट हो जाएगा हमारा। अब हम राइट करेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through 2 1 3 having direction ratios 2, -7 4, ठीक है। अब हो जाएगा ये देखिए x माइनस x1 होता है तो x1 का हमारा वैल्यू हो जाएगा 2, तो हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन होता है हमारा a, तो a का वैल्यू है 2 इक्वल्स टू y माइनस y1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन b, b का वैल्यू है -7 इक्वल्स टू z माइनस z1 दैट इज 3 अपॉन c, ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हमारा कंप्लीट, और इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक ही सॉल्यूशन करेंगे। रिमेन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर हमारी आपको पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।